जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। डियर स्टूडेंट, बस मैं जो बताता हूँ आप उसको नोट करते रहिए, एग्जाम में इससे बाहर नहीं जा सकता। देखिए चलते हैं आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए इस चैप्टर से डिफेंस में यानी एयरफोर्स नेवी और एनडीए में, देखिए एयरफोर्स नेवी के लिए बात करें तो इस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान सुनिएगा। एयरफोर्स नेवी में इस चैप्टर से आपको मिनिमम एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अधिक से अधिक 2 नंबर का। यानी देखिए पूछने का उसका मतलब क्या है कि यदि देखिए पूछेगा तो मात्रा पूछेगा आपसे, नहीं तो बीमा निकालने के लिए देगा, वो भी समीकरण में। तो हम लोग आज इसी चैप्टर में समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में मात्रक और बीमा कैसे निकाला जाता है और इसका क्या कंसेप्ट है। तो देखिए चलते हैं आज अपने पहले चैप्टर। देखिए क्या है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी इसका देखिए यूनिट का हिंदी होता है मात्रक और डायमेंशन का मतलब क्या होता है बीमा। तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोग इस वीडियो में यानी पार्ट 1 है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे मात्रा के बारे में और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें पढ़ेंगे सिर्फ बीमा के बारे में। और 2 वीडियो में मैं यूनिट एंड डायमेंशन समाप्त कर दूंगा और जो तीसरा वीडियो आएगा वो सिर्फ ओनली प्रैक्टिस के लिए, और वो प्रैक्टिस जबरदस्त होगा, एग्जाम में उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। तो ठीक है, तो आज समझते हैं मात्रक। यानी मात्रक किसको कहते हैं। देखिए किसी भी भौतिक राशि में, सुनिएगा ध्यान से, एकदम माइंड शांत करके एकदम ध्यान सुनिएगा, आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। अब यहाँ से आप मात्रक का परिभाषा नोट कीजिएगा। देखिए क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक की आवश्यकता होती है। सुनिए ध्यान से, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक की आवश्यकता होती है और उसी मानक को हम लोग मात्रक कहते हैं। समझ गए? कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। तो देखिए लंबाई को देखिए काउंट करने का एक निश्चित मानक बनाया गया है कि नहीं, लंबाई को हम लोग मीटर में ही मापेंगे, द्रव्यमान को हम लोग केजी में ही मापेंगे और समय को सेकंड में ही हम लोग मापेंगे। मात्रक को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि उस किसी भौतिक राशि को हम लोग किस चीज में मानक मानकर उसका नाम दिया जाता है मात्रक। ठीक है, तो अब देखिए समझते हैं कि मात्रक और इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए मैंने बोर्ड पर परिभाषा मैंने लिख दिया है क्या कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, यानी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया, ये सब को मापने के लिए देखिए क्या एक निश्चित परिमाण, देखिए इन सब का एक निश्चित परिमाण रखा गया है। जैसे देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर रखा गया है कि 1000 ग्राम बराबर ही 1 किलोग्राम होगा। तो इसी को कहते हैं निश्चित परिमाण। देखिए एक निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसको कोई नाम दिया जाता है और इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रा कहते हैं। यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होगा, तो इसी को हम लोग जो किलोग्राम होता है इसको ही हम लोग मात्रा कहते हैं। तो मैंने बोर्ड पर परिभाषा लिख दिया है, तो आप नोट कर लीजिए। देखिए चलते हैं, अब मात्रक तो समझ गए, अब चलते हैं आखिर भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो देखिए भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट में जो होता है उसको कहते हैं मूल राशि, मूल राशि को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना, तो फर्स्ट में क्या है मूल राशि और सेकेंड में क्या होता है व्युत्पन्न राशि। तो आप यहाँ से एक चीज नोट कीजिएगा कि भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट में लिखिएगा मूल राशि, सेकंड में लिखिएगा व्युत्पन्न राशि। तो मैं बोर्ड पर भी लिख देता हूं। देखिए चलते हैं, अब आखिर मूल राशि और व्युत्पन्न राशि कहते किसको हैं, हम इसको बहुत आपको अच्छी तरह समझाते हैं आखिर यह है क्या और इसका मतलब क्या होता है। देखिए फर्स्ट में तो होता है देखिए मूल राशि और सेकंड में होता है व्युत्पन्न राशि। तो देखिए मूल राशि को कहने का मतलब यह है ना कि देखिए मूल राशि का परिभाषा यह होता है कि मूल राशि एक ऐसी राशि होती है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती है, यानी वो इंडिपेंडेंट होती है। देखिए कहने का मतलब यह है ना कि देखिए मूल राशि कहते उसको है, यानी एक ऐसी राशि यह होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं रहती है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं, स्वतंत्र रूप से रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं मूल राशि। तो देखिए मूल राशि जो होता है ना इसकी कोई संख्या होती है, यानी मूल राशियों की जो होती है संख्या होती है, यानी यह मूल राशि 7 होती है। ठीक है ना, तो मैं आपको बोर्ड पर लिख के बताता हूँ। देखिए आप यहाँ नोट में लिखिएगा यहाँ कि देखिए क्या कि मूल राशियों की संख्या लिखिएगा, मूल राशियों की
7 होती है। ठीक है, देखिए मूल राशियों की जो संख्या होती है वह 7 होती है। आखिर वह 7 कौन कौन होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट में जो होता है वह लंबाई होता है, नोट करते रहेगा। फर्स्ट में लंबाई, सेकंड में द्रव्यमान, थर्ड में समय, चौथे में लिखिएगा विद्युत धारा, 5 नंबर पर लिखिएगा ज्योति तीव्रता, 6 में लिखिएगा तापमान और 7 नंबर पर लिखिएगा पदार्थ की मात्रा। यही सातों जो होती है हमारी मूल राशियाँ होती हैं। अब देखिए इनके अलावा देखिए 2 पूरक राशियाँ भी होती हैं जिनको कहते हैं, पूरा डिटेल में कहते हैं कि पूरक मूल राशियाँ। ठीक है ना, तो आप यहाँ नोट में लिखिएगा कि पूरक मूल राशियों की संख्या 2 होती है। ठीक है, कितने पूरक मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 2। तो देखिए फर्स्ट में लिखिएगा समतल कोण, सेकंड में लिखिएगा घन कोण। तो मूल राशि कितनी होती है, 7, और पूरक मूल राशि कितनी होती है, 2। तो मुझे आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। देखिए अब चलते हैं व्युत्पन्न राशि। मूल राशि आप लोग समझ गए क्या होता है और कितने होते हैं, आप लोग समझ गए। अब चलते हैं व्युत्पन्न राशि, यानी व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। देखिए इसका जो परिभाषा है इसके नाम में ही छिपा हुआ है। देखिए व्युत्पन्न यानी उत्पन्न हुआ है, यानी किसी और से यह उत्पन्न हुआ है, यानी इसका खुद का अस्तित्व नहीं है, यह किसी और से उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है कि व्युत्पन्न राशि वैसी राशि होती है जो मूल राशियां से उत्पन्न होती है, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि आखिर व्युत्पन्न राशि मूल राशि से उत्पन्न होती है। तो आखिर देखिए 7 जो मूल राशियां होती है ना, यह 7 को छोड़कर और 2 जो पूरक मूल राशियां होती हैं इनको छोड़कर जितने भी आप फिजिक्स में राशि पढ़ते हैं वह व्युत्पन्न राशि होती है। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे में देखिए आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं वेग। ठीक है, वेग लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं आप चाल भी लिख सकते हैं और आप बल भी लिख सकते हैं। बहुत सारी है, मैंने कहा ना कि 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियां, इनको छोड़कर आप फिजिक्स में जितने भी राशियों का नाम सुने हैं वह व्युत्पन्न राशि ही होती है। तो अब देखिए मूल राशि पढ़ लिए, व्युत्पन्न राशि पढ़ लिए। अब चलते हैं इसके मात्रक पर, यानी मूल राशि के मात्रक को कैसे डिनोट करते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए अब चलते हैं मूल राशियों के मात्रक और उसका संकेत यानी किसे सूचित करते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा है, देखिए मूल राशि, यह मूल राशि का मैंने नाम लिखा है। यहाँ मूल मात्रक यानी इस राशि के मात्रक को किससे डिनोट यानी सूचित करते हैं उसको मैंने यहाँ लिखा है। अधिक संकेत यानी संकेत को इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल, यानी सूचित कैसे करते हैं। यानी आपको इंग्लिश में, यानी आपको जब इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, एग्जाम में भी आपको देगा ना, तो यही सिंबल से ही आपको पहचानना पड़ेगा कि यह किस चीज़ का मात्रक है। और यहाँ मैंने बीमा लिखा है, बीमा के बारे में इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे मात्रा के बारे में। देखिए मैंने फर्स्ट में लिखा है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसको संकेत कैसे करते हैं यानी सूचित कैसे करते हैं, एम से, और इसकी बीमा क्या होती है, एल। अब देखिए सेकेंड नंबर पर है द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप लोग जानते हैं, यह सब आपको याद होगा कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। बस मैंने वही लिखा है। देखिए द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और ताप को केल्विन में, और पदार्थ की मात्रा को मोल। अब देखिए आपको तो यह मालूम होगा कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला, केल्विन, लेकिन आपको मोल के बारे में कंफ्यूजन है कि मोल आखिर होता क्या है। देखिए मोल यह होता है ना कि किसी पदार्थ में, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, कि मोल को आप लोग याद किए होंगे कि मोल होता है, लेकिन मोल का मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। देखिए मोल जो होता है ना, किसी पदार्थ में कितने अवयव हैं, किसी पदार्थ में कितने अवयव हैं, उस अवयव की संख्या को जो होता है हम उसको मोल से सूचित करते हैं। तो मोल का मतलब यहाँ पर है, और इसका संकेत भी मोल होता है और बीमा भी मोल होता है। तो अब देखिए मैं आपको एक चीज़ यहीं पर याद करवा देता हूँ। देखिए क्या कि लंबाई का बीमा एल है, आप यहीं पर याद रख लीजिए, क्योंकि जब अगले वीडियो में बताऊँगा तो वहाँ भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आपको मैं यहाँ भी बता देता हूँ। देखिए लंबाई का बीमा एल है, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए लंबाई का इंग्लिश क्या होता है, लेंथ। लेंथ यानी एल से स्टार्ट होता है। तो आप जब भी बीमा लिखेंगे तो इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल में ही लिखेंगे, एल से। अब देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है, मास। मास में क्या होता है, एम कैपिटल, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा।
अब देखिए हो गया समय। समय का इंग्लिश क्या होता है? टाइम। और टाइम की शुरुआत टी से होती है, तो टी को हम कैपिटल में लिखेंगे बीमा। तो आपको ये तीनों याद हो गया होगा। अब इसके लिए आप लिखकर याद कर लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आप मूल राशि, मूल मात्रक और संकेत समझ गए होंगे। तो अब देखिए, अब मैंने बोला कि दो पूरक मूल राशियां भी होती हैं, समतल कोण और घन कोण। तो अब समझते हैं उनके बारे में। देखिए चलते हैं अब पूरक मूल राशियों की ओर, यानी इसके मात्रक कैसे होते हैं और इसको सूचित कैसे करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पूरक मूल राशि। देखिए पूरक मूल राशि मैंने बताया कि दो ठो होता है, यानी समतल कोण और घन कोण। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और इसको सूचित यानी संकेत इसको बोलते हैं, संकेत यानी सूचित कैसे करते हैं? देखिए RAD से करते हैं। और दो नंबर पर देखिए मैंने लिखा है घन कोण। घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेडियन होता है। और एक मिनट ध्यान दीजिए, एग्जाम में हो सकता है आपको घन कोण ना देकर देखिए क्या देगा, इसको हम लोग बोलते हैं, एग्जाम में आप लिख लीजिए, घन कोण को हम लोग बोलते हैं ठोस कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको घन कोण न देकर ठोस कोण भी दे सकता है। तो इसका मात्रक यही होता है स्टेडियन, और उसको सूचित करते हैं SR से। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज गलती करते हैं जो कि आप सोच नहीं पाते हैं कि यहाँ पर गलती क्या हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा पूरक मूल राशियां, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा मूल मात्रक, ठीक है, मैंने यहाँ पर संकेत लिखा। लेकिन आप बता सकते हैं कि मैंने इसका बीमा क्यों नहीं लिखा। आप यहीं पर गलती करते हैं, पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन आप इसका बीमा नहीं बता पाते हैं और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि आखिर इसका बीमा नहीं लिखा है तो आखिर क्यों नहीं लिखा है। तो यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा मेरे बताने से पहले कि नहीं मैं जानता था। तो देखिए अब समझते हैं कि आखिर इसका बीमा क्यों नहीं होता है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? कोण। यही जो है ना, इसी कारण। तो आप यहाँ पे एक नोट में लिखिएगा जरूर बात जो मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा कि कोण एक ऐसी राशि होती है। नोट में लिखिएगा, इसको हेडलाइन 5 स्टार से कम मत मारिएगा, यह एयरफोर्स में पूछ चुका है। लिखिएगा कि कोण एक ऐसी राशि होती है जो बीमाहीन होता है लेकिन मात्रक इसका होता है। तो इसीलिए इसका मात्रक देखिए है, कोण लगने की वजह से इसका मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं होता है। तो नोट में आप ऐसे लिखिएगा कि कोण एक ऐसी राशि होती है जो बीमाहीन होती है लेकिन मात्रक होता है। और कोण का मात्रक लिख लीजिएगा कि रेडियन होता है। ठीक है, तो एग्जाम में यही आया था। देखिए कैसे पूछा था कि ऐसी कौन सी राशि है जो बीमाहीन तो होती है लेकिन इसका मात्रक होता है। तो उस ऑप्शन में कोण था। कोण ही एक ऐसी राशि है जो डायमेंशन लेस होता है लेकिन उसका मात्रक होता है, और वह मात्रक कौन सा होता है? रेडियन। तो आप इस चीज को नोट कीजिएगा। तो चलते हैं, यह आप समझ गए होंगे मूल राशियां और मूल मात्रक और संकेत। अब चलते हैं इसके अगले कंसेप्ट पर। देखिए अब चलते हैं अगले कंसेप्ट, यानी मात्रकों की पलटियां। देखिए पलटिया का मतलब होता है सिस्टम, यानी मात्रक को हम किस किस सिस्टम में डिफाइन करते हैं और किस किस सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं, देखिए क्या, एक नंबर पर FPS। आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे कि FPS। देखिए F का मतलब होता है फुट, और P का मतलब होता है पाउंड, और इसका मतलब होता है सेकेंड। यानी FPS प्रति का कहने का मतलब है कि हम लोग लंबाई को फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में। FPS प्रति में यही मतलब होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसका आप नाम लिख सकता हूं, आप लिख सकते हैं। देखिए फुट, पाउंड और सेकेंड। इस पद्धति में आप इसके नाम से ही याद रखिएगा कि देखिए F से फुट होगा, P से पाउंड होगा और S से सेकेंड होगा। तो यह था पहला सिस्टम। अब चलते हैं सेकेंड सिस्टम। देखिए क्या है, देखिए सेकेंड में जो होता है हमारा CGS। चलते हैं CGS सिस्टम की ओर। यानी CGS का मतलब क्या होता है? देखिए C का मतलब होता है सेंटी, और G का मतलब होता है ग्राम, और इस का मतलब होता है सेकेंड। कहने का मतलब है इस सिस्टम में कि यदि आप इस सिस्टम में किसी चीज को आप मापेंगे, यानी भौतिक राशि को, तो लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में ऐसे ही किसी भौतिक राशि को मापा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, आप ऐसे ही नोट में लिखते रहिएगा। यदि आपको इसका हिंदी लिखने का मन कर रहा होगा तो आप इसका हिंदी भी लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए सी का मतलब होता है सेंटी।
ठीक है। जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। सीजीएस सिस्टम सेंटीग्राम सेकेंड, नामे में आपको कुछ भी रटना नहीं है, सी से सेंटीग्राम सेकेंड, तो यह हो गया सेकेंड। अब चलते हैं थर्ड सिस्टम की ओर, यानी एम के एस। थर्ड में क्या होता है, एम के एस। देखिए देखिए चलते हैं अब एम के सिस्टम, यानी आप किसी भौतिक राशि को एम के इस सिस्टम में कैसे मापेंगे। देखिए एम से मतलब होता है मीटर, के से मतलब होता है किलोग्राम और एस से मतलब होता है सेकेंड। यानी आप किसी भौतिक राशि को एम के एस सिस्टम में मापना चाहते हैं तो आप लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। तो एम के एस सिस्टम में ऐसे ही किसी भौतिक राशि को मापा जाता है। तो देखिए एम के एस का फुल फॉर्म क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। एमकेएस का फुल फॉर्म यही होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो आप तीनों सिस्टम समझ गए, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस आप तीनों समझ गए। देखिए मैं आपको यह समझा रहा हूँ ना कि आगे जब आपको मैं मात्रक निकलवाऊंगा और क्वेश्चन टॉप लेवल को कराऊंगा तो यह बहुत वहाँ पर जरूरत होगा कि कैसे आपको इसको समझना है, ठीक है। तो एफपीएस समझ गए, सीजीएस समझ गए और एमकेएस समझ गए। तो देखिए यह तो सिस्टम इंडिया में चल रहा था बहुत दिनों से। देखिए एफपीएस जो यह सिस्टम होता है यह बहुत पुराने, यानी हम लोग पूर्वज इसको मान रहे थे, चला रहे थे। फिर देखिए इंडिया धीरे धीरे मॉडर्न होते गया तो वह सीजीएस में आ गया, फिर इंडिया धीरे धीरे और मॉडर्न होता गया, एमकेएस में आ गया। लेकिन अब आप समझिए कि देखिए इंडिया में सुधार होते होते एफपीएस से सीजीएस और एमकेएस में आ गए। लेकिन अब देखिए हम लोगों को देखिए इंडिया से बाहर व्यापार करना भी जरूरी है। यानी देखिए इंडिया में देखिए आप जानते होंगे कि अन्य देश से आयात निर्यात होते रहता है। तो देखिए यदि मान लीजिए किसी अन्य देश से आयात निर्यात हो रहा है और वहाँ भी यह सिस्टम चलता तो आयात निर्यात करने में आसानी होता। तो देखिए तो इंडिया में यह सिस्टम चलता था और बाकी देशों में कुछ और सिस्टम चलते थे, तो जो कि आयात और निर्यात करने में मुश्किल होते थे। तो इसीलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मीटिंग बैठा कि आखिर कुछ एक ऐसा सिस्टम को अपनाया जाए जो कि पूरे विश्व पर लागू हो, जो कि हमारे सामान को आयात निर्यात एक दूसरे से देश में करने पर आसानी हो। तो संगठन में यही लागू किया गया ना कि देखिएगा कि एक उसी सिस्टम को लागू किया गया। इसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कि आखिर सामान को आयात निर्यात करने में आसानी हो तो वही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई सिस्टम लगाया गया। तो यही सिस्टम जो एसआई सिस्टम वहां पर बनाया गया वो पूरे देश में यानी पूरे वर्ल्ड में विख्यात कर दिया गया कि आप पूरे देश में यही सिस्टम लागू होगा और जिस देश में लागू होगा हम उसी देश के सामान यानी आयात निर्यात करेंगे। तो उस सिस्टम को नाम दिया गया एसआई सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ यानी एसआई सिस्टम लागू किया गया। अब एक मिनट आप ध्यान दीजिए कि अब तो यह तो हो गया कि एसआई सिस्टम लागू कर दिया गया पूरे विश्व में, अब सामान को आयात निर्यात करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब सुनिए जो यह एसआई सिस्टम लागू किया गया ना वह एमकेएस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया, क्योंकि इंडिया में उस वक्त एमकेएस सिस्टम चल रहा था और इसी में थोड़ा मॉडिफाई करके जहां सुधार थोड़ा सा करना था बस उसी को थोड़ा सा नाम दे दिया गया एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में भी वही होता है, लंबाई को आप मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। तो एसआई सिस्टम को बस एक रूप दे दिया गया एमकेएस का। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एसआई सिस्टम यानी किसको कहते हैं, तो एमकेएस को कहते हैं। चाहे ऐसे ही पूछ सकता है कि एमकेएस को और एक सिस्टम से किस नाम से जाना जाता है, तो वह एसआई सिस्टम है। अब देखिए एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में याद है मुझे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए तो कुछ मेरे दोस्त और भाई थे ना वह लगा दिए थे इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि गलत है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स होता है, आप ध्यान दीजिएगा। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। आप डी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा एसआई सिस्टम का फुल नेम क्या होता है।
देखिए SI सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। आप यह डी को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि SI सिस्टम को आप ध्यान में रखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम होता है। बस यही थोड़ा सा आप गलती मार के आते हैं और कहते हैं कि मैंने इतना आसान क्वेश्चन गलती कर दिया। तो वही मैं सिखा रहा हूँ कि आप छोटी छोटी बातों को देखिए, आप आसान से आसान क्वेश्चन गलती कर देंगे ना तो फिर हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। देखिए आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हम लोग को टफ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग को कोशिश करना है कि आसान क्वेश्चन गलती ना हो, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें डी यूनिट्स लगता है, ठीक है। तो आप समझ गए एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम समझ गए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। देखिए अब चलते हैं मात्रक की ओर, यानी हम मात्रक कैसे निकालेंगे। मैंने आपको मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और उसके मात्रक और उसके संकेत को बता दिया कि आप कैसे लिखते हैं। तो अब चलते हैं कि मात्रक निकालेंगे कैसे। तो देखिए मैं बोर्ड पर कुछ लिखता हूं। देखिए फर्स्ट में लिखता हूं मैं लंबाई। तो लंबाई का आप लोग जानते हैं क्या होता है, मात्रक मीटर। तो अब देखिएगा मैं इसी पर एक लिखता हूं सेकंड क्वेश्चन कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का देखिए मात्रक निकालना आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए क्षेत्रफल निकालेगा, देखिए आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकाल सकते हैं यदि आपको उसका यानी फॉर्मूला याद है। देखिए क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। किसी भी चीज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वह लंबाई गुना चौड़ाई से ही निकलता है। तो देखिए तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखिए लंबाई का तो मात्रक मीटर होता है, मैं यहां पर लिखता हूं लंबाई का मात्रक मीटर। अब आप लोग सोच रहे हैं कि चौड़ाई का मात्रक क्या होगा। देखिए आप यहां से कॉन्सेप्ट नोट कीजिएगा। देखिए आपको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक यदि आपको लिखना है, ध्यान सुनिएगा, यदि आपको किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखना है तो आप बस इतना पता लगा लीजिएगा ना कि वो भौतिक राशि आखिर मापता किस चीज को है। लंबाई को मापता है, द्रव्यमान को, समय को, आखिर वो किस चीज को मापता है। बस यदि किस चीज को मापेगा तो मात्रक भी तो उसी का लगेगा ना। यदि लंबाई मापेगा तो लंबाई का मात्रक मीटर लगेगा। यदि लंबाई छोटा मापे या बड़ा मापे, लेकिन मात्रक तो मीटर ही लिखाएगा। अब द्रव्यमान देखिए छोटा कम हो या ज्यादा हो, मात्रक हमेशा केजी ही लगेगा। देखिए जो चौड़ाई होता है वो उसमें दूरी ही काउंट किया जाता है, कोई द्रव्यमान या समय काउंट नहीं किया जाता है, उसमें दूरी ही काउंट किया जाता है। तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो आप कभी देखते होंगे कि मीटर स्क्वायर को लिखा जाता है वर्ग मीटर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए क्या, वर्ग मीटर। देखिए वर्ग मीटर कहने का मतलब कि वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर और आगे क्या लगा हुआ है, मीटर। तो यानी मीटर का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल तो हो गया, अब चलते हैं आयतन की ओर। अब देखिए आयतन निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अब देखिए लंबाई, इसमें दूरी ही काउंट किया जाता है तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर। चौड़ाई, चौड़ाई में भी दूरी ही काउंट किया जाता है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। अब देखिए ऊंचाई, तो ऊंचाई भी किसी का दूरी ना होता है तो ऊंचाई में भी दूरी काउंट किया जाता है, इसीलिए ऊंचाई का मात्रक भी मीटर ही होगा। तो आप यहाँ मीटर लिख सकते हैं। देखिए मीटर 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 कितना है, 3 गो, तो आप मीटर के ऊपर 3 लगा दीजिए, मीटर क्यू। अब ध्यान दीजिए मीटर क्यू को एक और लैंग्वेज में बोलते हैं घन मीटर। तो आप यहां लिख सकते हैं घन मीटर, ठीक है। घन मीटर, घन का मतलब होता है क्यू और मीटर का मतलब मीटर के ऊपर क्यू। तो अब देखिए क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे पास कि बल, यानी बल का मात्रक क्या होता है। देखिए बल को सूचित करते हैं F। देखिए बल का सिंपल फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, ठीक है। और त्वरण, त्वरण का देखिए मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर
सेकेंड। देखिए यह सेकेंड स्क्वायर है, यदि आप इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि पावर माइनस है ऊपर ले जाएंगे तो प्लस होगा, यदि पावर माइनस है ऊपर जाएगा प्लस, लेकिन पावर प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ सेकेंड का स्क्वायर है और भी स्क्वायर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड का पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए बॉल का क्या है मतलब केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। लेकिन आप ध्यान दीजिए बॉल का एक सबसे फेमस मात्रक है न्यूटन। आपको एग्जाम में न्यूटन भी देख सकता है कि न्यूटन किसका मात्रक है, तो बॉल का मात्रक है। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि न्यूटन, यानी बॉल का दो मात्रक है, एक यह और एक यह। तो अब देखिए मैंने क्षेत्रफल आयतन और बॉल का बता दिया। अब देखिए चलते हैं, मैंने त्वरण का नहीं बताया और वेग का नहीं बताया। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ वेग का निकलवाता हूँ। देखिए वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। तो आप यहाँ लिख दीजिए विस्थापन बटा में समय। अब देखिए विस्थापन, ढेर लोग के दिमाग में चलता है कि विस्थापन का मात्रक क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि आप देखिए कि विस्थापन किस चीज को मापता है, भले छोटा मापे ज्यादा मापे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आखिर यह मापता किस चीज को है। देखिए विस्थापन दूरी को मापता है, ठीक है, यानी डिस्टेंस। तो दूरी को मापता है तो विस्थापन है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। और समय का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं। यदि आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर, और सेकंड है यह ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर कितना हो जाएगा -1। तो आप इसको पढ़ सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। तो देखिए वेग हो गया। अब चलते हैं त्वरण। देखिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा में समय, ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा में समय। देखिए मैंने वेग का यहाँ मात्रक लिख दिया है, तो आप यहाँ वेग की जगह बैठा सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, और बाटा में कितना है समय, और समय का मात्रक भी क्या होता है सेकंड। तो आप यहाँ सेकंड बैठा दीजिए। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना कि यह सेकंड और यह सेकंड कटा देते हैं। देखिए जब ऊपर नीचे देखिए सेम पावर रहता है ना तभी कटता है। और यहाँ पे देखिए सेकंड का पावर -1 है और यहाँ पर सेकंड का पावर +1 है, कभी नहीं कट सकता है। जब पावर सेम होगा ऊपर भी और नीचे भी तभी आप कटा सकते हैं। तो यह कटेगा नहीं, तो आप इसको ऊपर ले जाइए। देखिए मीटर सेकेंड इनवर्स, और यह भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो देखिए -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। तो त्वरण का मात्रा कितना हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। तो मैंने इतना करा दिया। आप इंतजार कीजिए मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन का। जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन करके आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन डिसलाइक का वजह जरूर लिखिएगा कि मैं वीडियो इसलिए डिसलाइक कर रहा हूँ। तो ठीक है, मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो में। दमदार एकदम बीमीए को समीकरण का क्वेश्चन है। जय हिंद जय भारत।